माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कुमार ए एन शाहदेव है। डॉक्टर कुमार ए एन शाहदेव, HOD कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज रांची, ए कंस्टिट्यूएंट एंड ऑटोनोमस यूनिट ऑफ रांची यूनिवर्सिटी रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ऑडिट में, जो कि सेमेस्टर 6 के लिए है, हम लोग एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका नॉलेज भी होना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि वेरिफिकेशन का मतलब होता है टू एग्जामिन। और इसमें हम लोग ये एग्जामिन करते हैं कि एसेट्स जो हम लोग शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में वो हैं कि नहीं, उसका ट्रू वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, क्योंकि पर्पस ही होता है ऑडिटिंग का टू जस्टिफाई दैट द रिपोर्ट प्रेजेंटेड, ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंटेड इज़ ट्रू एंड फेयर। अर्थात जो बैलेंस शीट हम लोग दिखा रहे हैं वो ट्रू और फेयर व्यू को प्रेजेंट कर रहा है बिजनेस का। इसलिए वेरिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑडिटिंग का जो सबसे बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा अथॉरिटी जो है, स्पाइसर एंड पेगलर, वो कहता है द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इम्प्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू। पहले उसका एसेट्स के वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं, ओनरशिप एंड टाइटल, ओनरशिप सही है कि नहीं, टाइटल सही है कि नहीं, एग्जिस्टेंस, वो एसेट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अस्तित्व में है कि नहीं, एंड पोजेशन, और उस पर आधिपत्य, अधिकार किसका है, एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चेंज, एनी चार्ज ऑन द एसेट, उस पर कोई चार्ज है कि नहीं किसी का। ये इन बातों को जांचना, परखना, इनको रिपोर्ट करना, यही ऑडिटिंग होता है। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट, यही बताना ऑडिटिंग है। JR बार्टली बॉय, जो दूसरा स्थापित लेखक है ऑडिटिंग का, इनका कहना है ही मतलब ऑडिटर, ही मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट दे रियली एग्जिस्ट, मतलब एसेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अस्तित्व में हैं और जो मूल्य हम लोग दिखा रहे हैं उसी मूल्य के हैं। एग्जिस्ट at the date of balance sheet and were free from any charge and that they have been properly valued, उस पर किसी और का चार्ज नहीं है, किसी दूसरा लाइबिलिटी नहीं है और उनका वैल्यूएशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से हुआ है। इन बातों को स्थापित करना ये ऑडिटर की पहली जिम्मेवारी है। इसीलिए वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स जो है एंड लाइबिलिटीज़, वो अगर सही हो रहा है तभी अकाउंट सही बनेगा, तभी बैलेंस शीट सही बनेगा, तभी बैलेंस शीट का प्रॉपर वैल्यूएशन होगा, तभी बैलेंस शीट करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा बिजनेस का। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम लोगों को लोन लेना है तो बैंक में बैलेंस शीट प्रेजेंट करना होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रेजेंट करना होता है, या अगर हम लोग डिवेंचर्स इनवाइट कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई करना होता है, मार्केट को सेटिस्फाई करना होता है, कैपिटल मार्केट को सेटिस्फाई करना होता है, मनी मार्केट को सेटिस्फाई करना होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एकदम सही बने हो बैलेंस शीट और उसमें फाइनेंशियल पोजीशन को करेक्ट वे में डिपिक्ट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो इन डेफिनेशंस का अगर हम लोग तत्वों को लेंगे, मूल तत्वों को लेंगे, तो कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द अबव डेफिनेशन। पहला है देयर इज़ नो चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट्स फ्री फ्रॉम चार्ज हैं, स्वतंत्र हैं, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। दे हैव बीन वैल्यूड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फिजिकल सिचुएशन, उनका फिजिकल सिचुएशन जो है उसको ध्यान में रखते हुए उनका वैल्यूएशन किया गया है, उनका सही जांच पड़ताल करने के बाद उनका मूल्यांकन किया गया है। तीसरा, एसेट्स वेर नॉट प्रेजेंटेड परचेज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। यहाँ ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बोला जाता है बिजनेस में या कॉमर्स में। तो अकाउंट्स या ऑडिट का पहला रूल है कि यहाँ अगर हम लोग दिखा रहे हैं कि बिज़नेस के लिए परचेज हो रहा है तो ऑनेस्टली बिज़नेस के लिए ही होना चाहिए, वो व्यक्तिगत यूज़ के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं। इसके बाद है ओनरशिप ऑफ द एसेट्स लाइज इन द हैंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एसेट्स का जो ओनरशिप है, मालिकाना हक है, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए, उस पर किसी दूसरे का ज़रा भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
दे हैव बीन शोन इन बैलेंस शीट एट देयर रियल वैल्यू। और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो उस समय का जो वैल्यू है, रियल वैल्यू जो है, वही दिखाया जाना चाहिए। वेदर ऑल एसेट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट, सभी एसेट्स को इंक्लूड किया गया है बैलेंस शीट में, ये देखना भी ऑडिटर की जिम्मेवारी है। अर्थात अंकेक्षक यह भी सुनिश्चित करे कि सभी एसेट्स को प्रॉपरली डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद दिखाया गया है और कुछ भी एसेट छूट नहीं रहा है। नेक्स्ट है वेदर ऑल एसेट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। फिर है वेदर ऑल लाइबिलिटीज़ हैव बीन इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। जैसे एसेट्स को इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, उसी तरह सभी लाइबिलिटीज़ भी आने चाहिए, उनमें से भी किसी को हम लोग को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है ऑल एसेट्स हैव बीन शोन इन बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, उनके आधार पर ही हम लोगों को सभी एसेट्स को बैलेंस शीट में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है ऑल एसेट्स वर फिजिकली प्रेजेंट एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये भी ज़रूरी है कि एसेट्स डेट ऑफ बैलेंस शीट, अर्थात जिस डेट में बैलेंस शीट बनाया जा रहा है, आर्थिक चिट्ठा का जो तैयार किया जा रहा है, उस डेट में सभी एसेट्स थे प्रेजेंट, ये भी सुनिश्चित करना अंकेक्षक की जिम्मेवारी है। अब आता है उद्देश्य क्या है और ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या है। तो पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। पहला है कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हम लोग शो कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी रूप में हो जिस रूप में हम लोग उसको दिखा रहे हैं, और उसी मूल्य के हों उस डेट में जिस तरह से हम लोग बैलेंस शीट में उनको शो कर रहे हैं। सेकेंड है करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, यानी इसका सही वैल्यूएशन होना चाहिए। सही वैल्यूएशन यानी एसेट्स से जो अप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन है, एडिक्वेट डेप्रिसिएशन है, वो चार्ज किया हुआ रहना चाहिए। इसके बाद है ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज ऑन द एसेट्स। ये सुनिश्चित करना ऑडिटर की जिम्मेवारी है कि जो एसेट्स हम लोग बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स हों, जो भी हों, फिक्स्ड एसेट्स, उसका ज़रूरी है कि उसका ओनरशिप जो है वो कंपनी के पास हो, ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, एंटरप्राइज के पास हो। चौथा है क्लैरिफिकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ द एसेट्स। इस बात को एकदम क्लियर करना होगा ऑडिटर को कि एसेट्स का जो पोजीशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स एंड इरेगुलरिटीज़। चूँकि पैसे का मामला है, एसेट्स का मामला है, प्रॉपर्टीज़ का मामला है, तो इसमें कंट्रोल होना चाहिए फ्रॉड के ऊपर, इरेगुलरिटीज़ के ऊपर। किसी तरह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं किया जा रहा हो, इस बात को सुनिश्चित करना अंकेक्षक की जिम्मेवारी है। फिर है मैथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब जिस मूल्य पे दिखाया जा रहा है एसेट्स, वो उसी मूल्य पे सही में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोटिंग चार्जेस। उस पर किसी का चार्ज नहीं होना चाहिए, एसेट्स में कोई फ्लोटिंग चार्ज नहीं। नेक्स्ट है चेंज इन द एसेट्स, किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो बीच में। जब एसेट्स को एक बार हम लोग बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, जिस रूप में, जिस मूल्य में, जिस प्रकार से दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल सही होने चाहिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। ये ज़रूरी है कि फिक्टिशियस एसेट्स को भी दिखाएं, और बिल्कुल जैसे अकाउंट्स का नियम है उसी के हिसाब से यह दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अगला ये है स्टार्ट। अंकेक्षक की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो फिक्टिशियस एसेट्स को मूल रूप में दिखाए, और उससे हर एक साल जो राइट ऑफ हो रहा है यानी डेप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको शुद्ध रूप से दिखाए, और फिर हर एक साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाके धीरे धीरे करके ख़त्म करें, पर एक साथ नहीं हो। नहीं तो पूरा बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्वरूप बदल जाएगा, बिज़नेस का स्वरूप बदल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लो कि कोई लीगल एक्सपेंसेस हुआ है बड़ा, और उसमें कंपनी ने विजय प्राप्त किया है, कोर्ट में विजय प्राप्त किया है, तो उसका जो अच्छा प्रभाव होता है वो बहुत वर्षों तक रहता है। कंपनी को उसका लाभ मिलता है, कंपनी का गुडविल बढ़ता है इससे। तो वो एक तरह से एसेट है कंपनी के लिए। मान लीजिए उसमें 20 लाख रुपया खर्च हुआ है,
तो वो एक ही साथ में अगर हम लोग उसको एक्सपेंडिचर में शो कर दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो वो सिद्धांततः गलत हो जाएगा। इसलिए वो ज़रूरी है कि उसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ साइड में सबसे नीचे दिखाएं फिक्टिशियस एसेट के रूप में, और उसको हर एक साल 10% करके या जो भी निर्धारित मूल्य है उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाके डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाएं, राइट ऑफ करते चले जाएं, और ग्रेजुअली उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो ये अकाउंटिंग रूल है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, यही इस्टेब्लिश्ड नॉर्म है अकाउंट्स का, उसको ज़रूर फॉलो किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन। ये ज़रूरी है कि नियम क्या है इसका, सिद्धांत क्या है इसका। पहला है फिजिकल इंस्पेक्शन। कोई भी कही सुनी बातों पे ऑडिटर को नहीं विश्वास करना चाहिए। उसकी ये प्रमुख दायित्व है कि वो खुद से फिजिकल इंस्पेक्शन करे और अपने से संतुष्ट हो कि हाँ वो अस्तित्व में है एसेट, और उसी रूप में है, उसी मूल्य में है जिस रूप में उस या जिस मूल्य पे उसको बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू, अर्थात अगर कोई गलती हो गई है तो अर इज़ ह्यूमन कहते हैं, अगर कहीं पे मानवीय भूल हो गई है तो उसको सुधार लिया जाना चाहिए, उसके लिए रिव्यू होना चाहिए, और रिव्यू नियमानुसार होना चाहिए। इसको प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू कहते हैं। फिर रिकम्प्यूटेशन, उसके मूल्य को रिकम्प्यूट करना पड़ता है, एक ही मूल्य हमेशा नहीं रहता है, तो रिकम्प्यूटेशन होना चाहिए। फिर कंपैरिजन, पिछले साल और इस साल में कंपैरिजन होना चाहिए, या उसी तरह के जो और संगठन बाज़ार में काम कर रहे हैं एक ही साथ, एक ही मूल्य में, एक ही परिस्थिति में, एक ही लागत में, एक ही कैपिटल में, उनके साथ एक नियमानुसार कंपैरिजन होना चाहिए, तब इसमें स्पष्टता आती है। नेक्स्ट है कन्फर्मेशन, कि जो हम लोग बैलेंस शीट शो कर रहे हैं, जो एसेट्स को शो कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़ को शो कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से हैं, उसी मूल्य में हैं, उसी प्रकार से हैं, उसी रूप में हैं जिस तरह से हम लोग उसको दिखा रहे हैं। अगला पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हर एक कागजात का चेक किया जाना चाहिए ऑडिटर के द्वारा, तब होने से अगर किसी तरह की कमी बेसी है तो उसका ऑडिटर क्लैरिफिकेशन ले सकता है, यानी स्पष्टता मांग ले सकता है, वो जवाब मांग सकता है अथॉरिटीज़ से जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। इसको एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, अर्थात जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, उसको वो खुद से एग्जामिन करे, किसी पे भी विश्वास नहीं करना है, उसकी ये जिम्मेवारी है कि उसको चेक करना है कि सब सही है। फिर है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी एसेट जो परचेज़ किया जाता है, फिक्स्ड एसेट, वो एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अच्छे रूप में रखने के लिए रिपेयर और रिन्यूअल ज़रूरी होता है, और ये बार बार लगता है, इसलिए इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो ये रिपेयर्स और रिन्यूअल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेड होता है अकाउंट्स में। और नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, लिखा पढ़ी होना चाहिए। अगर कहीं पे भी ज़रा सा भी डाउट हो तो जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट हुआ, या फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, या जनरल सेक्शन हुआ, उसे ऑडिटर को चिट्ठी लिख के पूछ लेना चाहिए, एक्सप्लेनेशन कॉल कर लेना चाहिए। और अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम डेटर्स शुड बी एग्जामिन्ड, और जो डेटर्स हैं मार्केट में उनसे कितना अमाउंट मिलना है, कब मिलना है, अगर डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उस पर क्या रिव्यू किया गया है सिचुएशन का, इस क्या फॉलोअप एक्शन हुआ है कंपनी के तरफ से, इन बातों को जांच करना भी ऑडिटर की जिम्मेवारी है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए जब वो संतुष्ट होके ऑडिट करके अपना काम को पूरा करके एक प्रॉपर रिपोर्ट देता है, तब जाके हम लोग ये विश्वास कर पाते हैं कि बैलेंस शीट का ट्रू और फेयर व्यू सामने आ रहा है। थैंक यू।